डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जिससे शोषित, वंचित, पिछड़ा, एससी एसटी और तमाम जो हमारे निचले तबके के लोग हैं उन्हें भगवान मानते हैं। दोस्तों, हमने कई जगह वीडियो किया और आरक्षण की लड़ाई वंचित, शोषित और तमाम एससी एसटी और तमाम जनजाति के लोग लड़ रहे हैं और तमाम चीजें आपको देखने के लिए मिल रही। हमारी यह लड़ाई काफी दिनों से है। आखिर हम किससे लड़ रहे हैं? और इतने बुद्धिजीवी लोग होते हुए भी कितने जरूरतमंद और कितने स्वार्थी हो गए हैं कि यह सच है कि मुर्दे को उठाने में और जिंदा को दबाने में समाज कार्य कर रहा है। जीते जी को तो आदमी पानी को नहीं पूछेगा, खाना को भी नहीं पूछेगा, लेकिन यदि वही व्यक्ति मर जाता है तो चार लोग कंधे देने के लिए चले आते हैं। ये सामाजिक एक कार्य है और सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को केवल हम आरक्षण और तमाम बातों की केवल लड़ाई करते हैं, लेकिन उसको अमल में नहीं ला पाते हैं, उसे जानने की कोशिश नहीं करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यदि जब तक हम संविधान के पूरी जानकारी और उसको जानेंगे नहीं, तब तक हम अपने आप और अपने अस्तित्व को पहचान नहीं पाएंगे। बता दें दोस्तों, कहीं न कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के, पिछड़ों के, शोषित को, वंचित के भगवान रहे हैं। और आज भी समाज में कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ते हैं, जो एक निंदनीय अपराध है। लेकिन फिर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़कर समाज में और लोगों के बीच तनाव पैदा करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित और एक गरीब परिवार से उठकर किस प्रकार समाज में सामाजिक लोगों के लिए और दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित सभी की आवाज उठाते और संविधान की रचना करते हैं। आज देश संविधान से चलता है और हर शोषित, वंचित अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए कमर कसता है। लेकिन कहीं न कहीं आज भी हमारे समाज के लोग किस प्रकार इस भावनाओं को और इस सवर्णों के बीच और तमाम ऐसे लोगों के बीच अपने अधिकारों को भूलते जा रहे हैं, अपने अधिकारों पर खड़े नहीं कर रहे। तमाम डीएम अधिकारी, पुलिस अधिकारी हर जगह आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीति और संविधान को जाना जाता है, पहचाना जाता है और उसको अमल में लाया जाता है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि केवल कहते हैं, बाबा साहब को पूजते हैं, लेकिन उनकी नीतियों पर खरा नहीं उतरते हैं। हमारी नीतियों के लिए, हमारी समाज सुधारों के लिए, हमारे लिए शोषित, वंचित, दुखित, पीड़ित सभी के लिए किस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जगह बनाई और उनको अधिकार दिलाया। आज हमारे देश में तमाम चीजें सुधार में आई है। लेकिन बता दें दोस्तों कि छुआछूत, जनजाति और जाति प्रथा आज भी हमारे देश में कहीं न कहीं कुंठित रूप से विद्यमान है। हमें जानना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, अपने अधिकारों को
और अपनी बातों को समझने के लिए। जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं समझ पाएंगे, जान पाएंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। और नीति और लोग भ्रष्टाचार हमारे देश में चरम पर है। लोग गीता का शपथ लेते हैं और तमाम शपथ पत्र लेते हैं, लेकिन यथावत और मूलतः आप देख रहे होंगे कि आज डीजे पर बार हो जा रही है, कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं बलात्कार हो रहे हैं। ये कहां से आते हैं? ये हमारे समाज के ही अंदर की एक उपज है दोस्तों। और कहीं न कहीं दलित, शोषित, वंचित, ओबीसी और इन छोटी जातियों में ये चीजें देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलती है। तमाम ऐसी मीडिया और पेपर पत्रिकाओं में आप देख रहे हैं कि हम शोषित, वंचित, दलित, ओबीसी और तमाम लोगों के अंदर ये जो परेशानियां आती हैं, जो दिक्कतें आती है, कहीं न कहीं हमारे अंदर की अशिक्षा का ही एक कारण है। हमने तमाम न्यूज किए, तमाम जगह से कवरेज किए और हर रोज कुछ न कुछ ऐसा ही नजर आता है जो दिल बहुत दुखित होता है। इसलिए हम तमाम पिछड़े वर्ग और शोषित, वंचित सभी समुदाय के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अपने अधिकारों को जानें और ज्यादा से ज्यादा शिक्षित बनने की दिशा में चले। दोस्तों, ये छोटी सी हमारी बातें और छोटा सा विचार है। आप अपने सुझाव और अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। मैं स्वतंत्र पत्रकार आप सभी वैश्विक रूप से जुड़े मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।